नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो गुजरात चुनाव से ठीक पहले उठ खड़ा हुआ है। क्या सोनिया गांधी ने अहमद पटेल के जरिए तीस्ता सीतलवाड़ तक पैसे पहुंचाए? क्या कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की इमेज खराब करने के लिए अहमद पटेल के हाथों तीस्ता तक पैसे भेजे? एसआईटी की रिपोर्ट में अहमद पटेल का नाम आने से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी ने कहा है कि सीतलवाड़ 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में मोदी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही थी। इसके लिए उन्हें एक राजनीतिक दल के बड़े नेता से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला था। एसआईटी की रिपोर्ट में जिस फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कही जा रही है वो उन्हें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसे सोनिया गांधी का दायां हाथ कहा जाता था, अहमद पटेल, उनके नाम का जिक्र किया गया और अमाउंट भी बताया गया। कुल 30 लाख का यह अमाउंट जिसे 2 किश्तों में दिया गया। एसआईटी के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ शुरू से ही इस मामले में संदिग्ध गतिविधियों के लिए जानी जाती रही, इस षड्यंत्र का हिस्सा थी। उन्होंने गोधरा कांड के कुछ ही दिनों बाद अहमद पटेल के साथ एक बैठक की। पहली बार उन्हें 5 लाख रुपए पहुंचाए गए थे और दूसरी बार की मुलाकात में 25 लाख रुपए का फंड दिया गया। इन पैसों का इस्तेमाल ऐसा नहीं किसी सोशल कॉज के लिए किया गया हो, क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ एक एनजीओ चलाती थी, लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ ने इस पैसे का इस्तेमाल आगे गवाहों तक पहुंचाने के लिए किया। तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी के दावे के बाद बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस आ गई है, या यूं कहें कि सीधे सीधे सोनिया गांधी आ गई हैं। बीजेपी की ओर से आज बोलते हुए प्रवक्ता सुमित पात्रा ने कहा कि पैसे सोनिया गांधी ने दिए थे। इनका मंसूबा था कि गुजरात सरकार बर्खास्त हो और तत्कालीन मुख्यमंत्री को फ्रेम किया जा सके। आप सुनिए सुमित पात्रा को। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी। इसलिए अपने मुख्य राजनैतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की। और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। अहमद पटेल और सोनिया गांधी का नाम उछलने के बाद कांग्रेस तिलमिला गई। आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गुजरात चुनाव की वजह से एक मुस्लिम नेता का नाम उछाला जा रहा है और चुनावी फायदे के लिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे उठाती रही है। नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है, हर बार आपको हिंदू मुसलमान करना होता है, हर बार आपको षड्यंत्र दिखाना होता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया। आप कौन हैं? आपके पहले क्या कोई प्रधानमंत्री नहीं था इस देश में, या आपके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा इस देश में? तो सवाल यह है कि क्या पैसे देकर मोदी के दामन में दाग लगाने का काम हुआ? क्या इसके पीछे सोनिया गांधी का हाथ है? मोदी पर दंगों के दाग अहमद पटेल और तीस्ता सीतलवाड़ की साजिश है? तीस्ता के बचाव में जो लोग खड़े होते हैं वो सीतलवाड़ के सुपारी किलर अवतार पर क्या कहेंगे? इस मुद्दे पर आज हम मुकाबला में करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रईस खान जो कि तीस्ता सीतलवाड़ के पूर्व सहयोगी हैं, वो भी हमारे साथ अहमदाबाद से लाइव जुड़ेंगे, बहुत स्वागत उनका भी। और साथ ही तहसीन पूनावाला, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वकील शाहिद अली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आप मेहमानों का। और मैं शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से ही करना चाहूंगी। आज पवन खेड़ा आए, उन्होंने कहा चुनाव सामने है, काठ की हांडी को कितनी बार आप चढ़ाएंगे? देखिए मीनाक्षी जी, आज जो तीस्ता फाइल्स खुली है ये एसआईटी के एफिडेविट के माध्यम से आज पता चल गया है कि 4D प्लान था। वो 4D प्लान क्या था?
डिस्टेबलाइज करना गुजरात की चुनी हुई सरकार को, डिसमिसल करना गुजरात की चुनी हुई सरकार को, डिफेम करना गुजरात की जनता को और डिवाइड करना गुजरात और भारत की जनता को कॉम्युनल कार्ड खेलकर। और इस 4D प्लान के पीछे कौन था? 2G, एक सोनिया जी और एक राहुल जी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी मुख्य किरदार में थी, अहमद पटेल सूत्रधार थे और तीस्ता सेतलवाद जैसे लोग इनके कलाकार थे। और ये पूरा का पूरा किस प्रकार से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया गया, अर्थात PIL के नाम पर पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन किया गया, फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट के नाम पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पद्मश्री भी दिया गया, फिर किस प्रकार से इस पूरे के पूरे मामले को बढ़ाने के लिए एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जाकिया जाफरी का मामला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसने कहा कि 16 वर्षों तक एक अल्टीरियर डिजाइन के तहत कुछ लोगों ने इस मामले को चलाए रखा। उन्होंने कहा किस प्रकार से फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड्स RB श्री कुमार, तीस्ता सेतलवाद जैसे लोगों ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विंडिक्टिव परसिक्यूशन किया गया, इंस्ट्रक्शन और ट्यूटरिंग ऑफ विटनेसेस किए गए। रईस खान हमारे साथ है, वो उस पर ज्यादा जानकारी भी देंगे। और नरेंद्र मोदी जी की छवि को और गुजरात की छवि को धूमिल करने के लिए ये कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग ऑफ हेट, प्रोपेगेंडा एंड कंटिन्यूस लाइज चलाया गया 16 वर्षों तक। आज ये पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया है। तहसीन पूनावाला आएंगे, कहेंगे ये SIT है, इसके ऊपर सवाल उठाएंगे, उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। आज अधिकृत कांग्रेस कहीं पर नहीं है, क्योंकि अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी को पता है कि आज उनके पास गुजरात और भारत की जनता को देने के लिए कोई जवाब नहीं है। SIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, सुप्रीम कोर्ट के अलावा ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों लेवल पर SIT की रिपोर्ट को माना गया। कोर्ट तो बिके हुए नहीं है, कोर्ट तो किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है। आज सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी से इतना है कि ये 4D का प्लान जो 2G चला रहे थे सोनिया जी एंड राहुल जी, उसका आज जवाब इनको देना होगा। ठीक है, मैं देखिए आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं तहसीन, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मेरे एक और सवाल का जरा शहजाद जवाब दीजिए। आप ये 2G और 4D जितना आप ये कर लें, लेकिन अगर वाकई में अहमद पटेल संदेह के दायरे में थे, अब तो वो इस दुनिया में रहे नहीं, तो भाई उनकी बेटी ने कहा, मुमताज ने, कि आप 2020 तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी तो आपने पहले उन्हें कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया? उन्होंने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ को अगर वाकई में UPA सरकार को कोई फायदा पहुंचाना होता तो वो उन्हें राज्यसभा भेज देते, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा है, देखिए मैं दोनों जवाब देता हूं। एक तो UPA सरकार लगातार तीस्ता सेतलवाद को फायदा पहुंचा रही थी। उनको राष्ट्रीय स्तर पर पद्मश्री दिया गया, उनको नेशनल सद्भावना अवार्ड राजीव गांधी का दिया गया जिसमें कैश इनाम था, उसके अलावा उनको पद्मश्री दिया गया, उनको राज्यसभा प्रॉमिस की गई। पर जब शबाना और जावेद को दिया गया तो उनको बुरा भी लगा, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए कपिल सिब्बल ने केंद्रीय मंत्रालय से उनको 1.5 करोड़ का फंड, रईस खान बैठे हैं, वो 1.5 करोड़ का फंड, जबकि MHRD ने मना किया था फिर भी उनको देने का काम किया गया। और वो फंड था तो किसी और काम के लिए, पर वो फंड कैसे शैंपेन, चॉकलेट, सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किए गए वो भी आ गया है। और उसके ऊपर भी कैसे, अब अहमद पटेल जी के सवाल पे आते हैं। हमारा अहमद पटेल जी से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है। अहमद पटेल मात्र एक मोहरा, ही वॉज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड बाय सोनिया गांधी। मैं आपको बताता हूं उदाहरण उसका। क्लैंडस्टाइन तरीके से मुलाकातें होती थी संजीव भट्ट की, तीस्ता सेतलवाद की और अहमद पटेल की। अहमद पटेल क्या थे? वो मुख्य एडवाइजर, चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर थे सोनिया गांधी के और अन्य नेताओं के साथ भी दिल्ली में। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया? अभी जुम्मा उसको 2 हफ्ते हुए हैं। जुम्मा जिसको 2 हफ्ते हुए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जाकर कार्रवाई कीजिए उन लोगों पर जिन्होंने प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज किया। तो उसी के चलते ये सारी चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना पहले कर देते तो यही तहसीन पूनावाला बोलते कि अरे देखो तीस्ता सेतलवाद को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, आपने उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। अब जब सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद करते हैं तो कहते हैं देखो आपने कोई इसके ऊपर कार्रवाई कर दी, वो तो जिंदगी नहीं है उनके, वो है नहीं बीच में हमारे, आप उस पर कार्रवाई कर रहे हो। तो ये करे तो करे क्या? ठीक है, अब तहसीन पूनावाला एक बात बताएं कि या तो आज की तारीख में जो कांग्रेस कह रही है कि ये बड़े शरारतपूर्ण तरीके से चुनावों को देखते हुए सियासी फायदा उठाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर उस वक्त जो कहानी रची गई थी वो मैन्युफैक्चर्ड चार्जेस थे। दोनों में से कोई एक ही सच हो सकता है। नमस्कार मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। दोबारा से दिन में दूसरी बार आपके शो में आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो लंबी मन की बात, लेकिन खोखली मन की बात, क्योंकि मन की बात खोखली होती है, मेरे छोटे भाई शहजाद ने की, मुझे उतना वक्त मिलेगा काम की बात करने का। अधिकृत रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है
कांग्रेस ने क्योंकि लोगों की इकॉनमी बढ़ाकर क्रेडिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड दिया, ये आकर सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। विक्टिम कार्ड कैसे? जब भी गुजरात का चुनाव आता है, नरेंद्र मोदी जी को याद आता है कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा था। 2017 में जनरल दीपक कपूर जी और मनमोहन सिंह जी षड्यंत्र कर रहे थे, फिर अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में इसके लिए माफ़ी मांगी। अब 2022 का चुनाव आ गया तो मरहूम अहमद पटेल जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो एक षड्यंत्र का हिस्सा था। सोनिया गांधी जी के इशारे पर इनकी सरकार को गिराने का प्रयास चल रहा था। आगे कुछ होगा नहीं, 2027 में भी इसको यूज करेंगे अहमद पटेल जी का नाम। आपको याद होगा मीनाक्षी जी, मैं जो कह रहा हूं इंडिया टीवी के वेबसाइट से कह रहा हूं, मुझे फैक्ट चेक करना। आपको याद होगा 2017 में कहा था अहमद पटेल जी के अस्पताल में आतंकवादी है, उसके पीछे आतंकवादियों का पैसा है। क्या हुआ उस आरोप का? कुछ नहीं हुआ। 2017 में अहमद पटेल को इन्होंने कहा भाजपा ने कि कांग्रेस इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। तो झूठ बोलना भारतीय झूठा पार्टी की फितरत है, तो उस पर हम जाएंगे नहीं। इनका और झूठापन का बहुत गहरा नाता है। इस झूठेपन में देश की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रुपए के मुकाबले डॉलर के मुकाबले रुपए 80 पर पहुंच गया, क्योंकि इनके पास कोई इश्यू नहीं डाइवर्ट करने के लिए, ये फालतू के मुद्दे ले आते। कल हमीद अंसारी, आज अहमद पटेल साहब का मुद्दा। अब हम आते तथ्यों पर। चलो मैं मान लेता हूं ये 2G कॉन्स्पिरेसी है, सोनिया जी और राहुल जी की कॉन्स्पिरेसी, आज मान लिया। तो आप बताओ, आपके वर्तमान यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी उस वक्त धरना कर रही थी मोदी जी का, वो भी उस षड्यंत्र का हिस्सा थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के माननीय प्रधानमंत्री उस वक्त का, जसवंत सिंह ने कहा है, उन्होंने रेजिग्नेशन अपने हाथ से लिखा, रेजिग्नेशन लिखा, फिर जसवंत सिंह जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि आप रिजाइन नहीं करोगे, क्योंकि वो मोदी जी से दुखी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस षड्यंत्र का हिस्सा थे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी जी अपनी उंगलियों से खेल रहे थे जब गुजरात जल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस षड्यंत्र का हिस्सा था। इसका उत्तर दे दे मेरे भाई शहजाद पूनावाला। ठीक, शहजाद देखिए, AICC का मतलब ऑल इंडिया करप्ट कमेटी तो था, ये पूरा देश जानता है, पर आज AICC का मतलब ऑल इंडिया कॉन्स्पिरेसी कमेटी भी है। ये ऑल इंडिया कॉन्स्पिरेसी कमेटी से आज जब हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि ये हलफनामे में पुलिस ने दिया है तीस्ता सेतलवाद का एक ट्रैक रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस प्रकार से इन्होंने ट्यूटर किए विटनेसेस को, आज सीधा जवाब देने के बदले तहसीन पूनावाला और कांग्रेस पार्टी इधर उधर की बातें कर रही हैं। तहसीन पूनावाला पहले ये बता दे कि जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स है तीस्ता सेतलवाद के विषय में, और SIT ने जो स्वॉन एफिडेविट पर कोर्ट के सामने तीस्ता सेतलवाद की बातों को रखा है, आज तहसीन पूनावाला क्या साथ में खड़े हैं तीस्ता सेतलवाद के, या तीस्ता सेतलवाद के इन कृत्यों का खंडन करते हैं? दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने इतने वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष कानूनी तौर पर केसेस सारे चलाए, इन्होंने बहुत सारे हमारे लीडर्स के नाम लिए, आप तो कोर्ट चले गए थे, कपिल सिब्बल को खड़ा किया था जाकिया जाफरी मामले में, सारे ये सबूत तहसीन पूनावाला जो इंडिया टीवी पर बोल गए वो सारे कोर्ट में पेश हुए, और कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग नरेंद्र मोदी जी इज एब्सोल्युटली क्लीन, यू आर फैब्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स। जैसे आज भी ये झूठों की फैक्ट्री, कैसे कल परसों उन्होंने झूठ फैलाया, उन्होंने पहले वर्ल्ड बैन लिस्ट का झूठ फैलाया, फिर नेशनल एम्बलम में दांत सिंह के ज्यादा दिख रहे उसका झूठ फैलाया, और कल धरना बैन लग गया उसका झूठ फैलाया। तो ये झूठ की फैक्ट्री है, और मैं इसलिए इस झूठ की फैक्ट्री से पूछना चाहता हूं, पहले आप बताइए तीस्ता सेतलवाद के साथ खड़े हैं या तीस्ता सेतलवाद जिसको कोर्ट ने रिमांड दी है, क्या उसका आज आप कहते हैं कि हां शी वाज एन एजेंट हु वाज बीन सेंट टू डिस्टेबलाइज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात? पहले ये बताइए। तहसीन, शहजाद के सवाल का आप जवाब दीजिएगा और साथ में इस बात को भी जोड़िएगा कि ये ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई आरोप आता है तो आप सीधा सीधा जांच एजेंसियों को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं? ये हमेशा एक ही राग क्यों अलापा जाता है? क्या SIT मोदी गवर्नमेंट चला रही है या SIT एक स्वतंत्र संस्था है? बिल्कुल नहीं। बड़ा झूठा पार्टी यानी कि बीजेपी, जिसका आज नाम हो गया है बेकार जुमला पार्टी, इनके जुमले की हद आप देखिए। 2017 में वर्तमान प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी सरकार को डिस्टेबलाइज करने का षड्यंत्र चल रहा है। आज उस बात को शहजाद जी आपके चैनल पर रिपीट करते, 2017 से 2022 आ गया, कुछ इन्वेस्टिगेशन तब नहीं हुआ, आज कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। कल आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी कहती है हमीद अंसारी जी देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, हमने किताब में पढ़ा 8 साल से आप जांच एजेंसी को चला रहे हैं, आपने उन पे केस रजिस्टर क्यों नहीं किया, उसका कोई जवाब नहीं है। इनके पास जवाब नहीं, सिर्फ बेकार के जुमले इनको देना है, इसलिए बेकार जुमला पार्टी। सवाल यह है, आपके पास ये सारे तथ्य है,
जांच एजेंसी ने कोर्ट के अंदर दिया या जो भी अपने एफिडेविट में दिया है, जांच कीजिए और उसे सिद्ध कीजिए, सिंपल प्रोसीजर। लेकिन आपने शर्म से क्या किया, मैं इसको बोलते अपनी बात को समाप्त करता हूं, आपने नाम डाला मरहूम अहमद पटेल जी का, आप जानते वो है नहीं, आप इसको सिद्ध कैसे करोगे? आप सिद्ध ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं था, आपने अहमद पटेल जी का नाम डाल दिया। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। कल हामिद अंसारी, आज अहमद पटेल, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। लेकिन सर ये तो सुप्रीम कोर्ट की, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने सर सुनिए ना तहसीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो नरेंद्र मोदी को लेकर कहा, जो तत्कालीन गुजरात गवर्नमेंट को लेकर कहा, उसे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट की जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हाल के दिनों में आई है। बिल्कुल मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ी इनकी तरह हूं कि सुप्रीम कोर्ट को मैं सिलेक्टिवली मानता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के शान के सामने अपना सर झुकाता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बड़ा नहीं इस मुल्क में, मैं इनकी तरह सिलेक्टिव नहीं हूं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी जी उंगलियों से खेल रहे थे जब गुजरात जल रहा था, उसको ये कोर्ट नहीं करते। मैं मानता हूं ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुबारक हो आपको, मोदी जी नॉट गिल्टी साबित हो गए। अब आपको जो करना है कीजिए, मैं किसी एनजीओ वाले को यहाँ बचाने के लिए नहीं आया हूं। इन्होंने नाम लिया गांधी परिवार का, इन्होंने नाम लिया अहमद पटेल का, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। एनजीओ वाले के साथ क्या किया क्या नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट क्या कह रहा है, वो आप जाने, आपकी जांच एजेंसी जा रही है, आप जाकर जांच कीजिए। ठीक है, शाहिद अली को भी आप इन्वॉल्व कर लेते हैं इस चर्चा में। छोटा सा जवाब, क्योंकि वो बात केवल 10 सेकंड, उसके बाद शाहिद अली भी इंतजार पहले तो तहसीन पुना वाला देखिए, एक दिक्कत यह है कि जब कांग्रेस नहीं आती है तो स्लीपर सेल आ जाते हैं उनके। कांग्रेस बोलती है हम तीस्ता सीतलवाद को ह्यूमन राइट्स का एडवोकेट मानते हैं, ये कहते हैं हम देखिए सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला, तहसीन प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, यू आर नॉट इवन द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस। स्लीपर सेल का मतलब है कि आप एक उनके बुरखे में, आप एक बुरखा पहनकर आए हो एनालिस्ट का, मीनाक्षी जी एनालिस्ट का बुरखा पहनकर आए हैं, कोई बात नहीं, अपनी राय रखने के लिए तो मैंने वो बात रखी है। आपको एडजेक्टिव अच्छा नहीं लगा तो मैं बोलता हूँ, अच्छा चलिए आप प्रॉक्सी बनकर आए, प्रॉक्सी ठीक है, पार्लियामेंट ये एक्सपंज नहीं है प्रॉक्सी, ठीक है, प्रॉक्सी इज नॉट एक्सपंज, प्रॉक्सी एक्सपंज नहीं है ना भाई। अच्छा प्रॉक्सी, ठीक है, ये प्रॉक्सी बनकर आया है कांग्रेस का। अब ये कांग्रेस, अरे भाई आप एक्सपंज है क्या शब्द? अब सुन लीजिए ना, कान खोलकर सुनिए, ये देखिए अब क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट पैरा 2 में, ये तो कहीं से भी निकाल लेते हैं। डिस्क्वालिफाइड है सर, आप डिस्क्वालिफाइड है, प्लीज आप जल्दी से। हाँ मैं जल्दी से बोलूंगा, ये चुप रहे तो। देखिए पैरा 2 में बोलते हैं कि तीस्ता सेतलवाद के एंटीसीडेंट्स को रेकन करना होगा। शी वाज विंडिक्टिवली परसिक्यूटिंग दिस लिस्ट फॉर हर अल्टीरियर डिजाइन बाय एक्सप्लॉइटिंग द इमोशंस ऑफ जाकिया एहसान जाफरी, द रियल विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। पर आज कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से तीस्ता सेतलवाद के साथ खड़ी है, उन्होंने खंडन नहीं किया। दूसरा ये कह रहे मरहूम अहमद पटेल नहीं रहे, अरे भाई मरहूम अहमद पटेल नहीं रहे हमको भी पता है, परंतु रईस खान तो है, वो विटनेस है। तीस्ता सेतलवाद तो है, उनका डिजिटल एकदम जो अकाउंट का ट्रांजैक्शन है वो हमारे सामने है, कहां का पैसा आया, कहां का पैसा खर्च हुआ, सारे रिकॉर्ड अभी तक है। जो बाकी के कांग्रेस नेता शामिल थे, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मामले में कहा है, संजीव भट्ट मामले में, कि देयर वाज अ नेक्सस ऑफ कांग्रेस ऑपोजिशन लीडर्स, एनजीओज एंड मीडिया पीपल हु वर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट्स थ्रू दीस पीआईएल्स। वो भी आज है। और बाकी जो केसेस में तीस्ता ने झूठ बुलवाया है, कौसर बानू वाला, नानू मियां मालिक, मिसयूज ऑफ फंड्स, जाकिया जाफरी को ट्यूटर करना, ये सारी चीजें हैं। हम आगे इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले मैं शाहिद अली जी को भी इन्वॉल्व कर लूं। आप पेशे से वकील हैं। अब शाहिद जी देखिए, 1.5 करोड़ के फंड की कहानी क्या है वो तो मैं उसके लिए इंतजार कर रही हूँ। रईस खान पठान भी वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी तक वो जुड़ नहीं पाए हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं वो आए तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से इस पर प्रकाश डाल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक तीस्ता सीतलवाड़ के साथ काम किया। शाहिद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मीनाक्षी जी आपका क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं शाहिद जी अभी सवाल पूछने का मुझे मौका दें। अब बात यह है कि बदनामी की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि बदनामी की स्क्रिप्ट तो दरअसल पहले ही तैयार कर ली गई थी, आज तो उसका खुलासा हो रहा है। मेरे फोन पे करवा दो 981046। शाहिद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्लियर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक या नहीं? बदनामी की स्क्रिप्ट आज तैयार हो रही है या साल 2002 में तैयार की गई थी? पीसीआर क्या शाहिद जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं उत्तर दे देता हूं। शाहिद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए
ठीक है, अब मेरे ख्याल तहसीन और शहजाद आप ही के बीच में ये चर्चा है, आप लोगों के लिए पूरा प्लेटफॉर्म अब खुला है। अब मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए कि कांग्रेस पार्टी अभी भी अधिकृत रूप से तीस्ता सेतलवाद को ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चैंपियन बता रही है। तहसीन पूनावाला आकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के रूप में आज आए वो तो कांग्रेस पार्टी का कोई अगर प्रवक्ता होता तो वो शायद इस पर बेहतर जवाब दे देता। लेकिन तहसीन, जब आप मुझे एक बात बताएं, इसी एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकार को अस्थिर करने के मकसद के दावे को और बल देता यह दावा। इस हलफनामे में कहा गया कि 2006 में पंचमहल के पंडरवाड़ा में दंगा पीड़ितों के शवों को निकालने के बाद सीतलवाड़ ने एक बयान दिया था और तब भी उसने यही कहा था कि गुजरात सरकार को 3 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा। तो यह कहानी लगातार एक सिलसिलेवार तरीके से चल रही थी। उनका मोटो ही यह था कि कांग्रेस के इशारे पर वो गुजरात गवर्नमेंट की नींव हिला दें। मैं किसी एनजीओ वालों को डिफेंड करने को यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे आपके शो पर स्लीपर सेल कहा गया, हाँ मैं स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए हूँ जो देश के खिलाफ है। शायद इसलिए मेरे छोटे भाई को मुझसे डर लगता होगा, क्योंकि मैं जो देश के खिलाफ उनको एक्सपोज करता हूँ। मैं बात करता हूँ देश की, वो मुझे कहते मैं बात करता हूँ देश को तो उनको बुरा लगता है। देश की बात करने पर आपको बुरा क्यों लगता है? अब बात आती है कि अगर बयानबाजी पर हम जा रहे तो यही नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने गुजरात दंगों के बाद वर्तमान, उस वक्त के वर्तमान जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको धर्म को उनके धर्म पर टिप्पणी की, इलेक्शन कमिश्नर पर। क्या वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था? नरेंद्र मोदी जी ने जो भड़काऊ भाषण दिए अहमदाबाद में, गांधीनगर में, जहां पर जो मुस्लिम राइट विक्टिम्स थे उनको बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री कहा था, वो भी षड्यंत्र का हिस्सा थे। नरेंद्र मोदी जी ने जब उस वक्त मुख्यमंत्री थे, टाइम्स ऑफ इंडिया पे सेडिशन का केस डाल दिया जब एक्सपोज हो रहे थे, वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था। और जो व्यक्ति बोलने वाला था इस सारे कॉन्स्पिरेसी के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा हूं सच है झूठ है, बाद में क्या सिद्ध होता, हरेन पांड्या जी जिन्होंने इशारा किया कि क्या हुआ नहीं हुआ, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, उस पर क्या क्या टिप्पणी हुई, कोर्ट ने क्या कहा, किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने खराब इन्वेस्टिगेशन किया, तो जो चीजें हुई क्या वो सारा भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था? अरे शहजाद जी, 8 साल से आप सरकार में हो, जब भी चुनाव आता है विक्टिम कार्ड, ये हो गया वो हो गया। मैं आज देश आपसे पूछ रहा, आप सरकार में हो, आपने कौन सा आपने इन्वेस्टिगेशन पूरा किया बताइए। 2017 में आपने आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह और जनरल दीपक कपूर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गिरा रहे थे, क्या हुआ उस इन्वेस्टिगेशन का? कल आपने आरोप लगाया कि हमीद अंसारी देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा था, 8 साल से आपको ये बात पता थी, क्या हुआ उसका? आज अब आप नया आरोप लगा रहे, जब भी इलेक्शन आता है हारने वाले हो। गुजरात इस वक्त पानी में, लेकिन बीजेपी आरोप अपने पॉकेट से निकाल के किसी पर्चे से थोड़ी ना लगा रही है। तहसीन, मैं फिर ये कह रही हूँ कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर वो आरोप लगा रही है और वो ये कह रही है कि सर्किट हाउस में मुलाकात हुई और मुलाकात में पैसों का लेन देन भी हुआ। पहले 5 लाख रुपए दिए गए, फिर 25 लाख रुपए दिए गए। ये पैसे क्यों दिए अहमद पटेल ने? चलिए ये जांच का विषय, पहले इस पर शहजाद आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं तहसील के पास वापस जाऊं। तो एक सेकंड, अब मुझे जवाब देने दीजिए। इन्होंने 3-4 ऐसे बयानों का जिक्र किया है, ये तमाम बयान, इनकी जो पूरी व्हाट्सएप ग्रुप है फैक्ट्री ऑफ लाइज, इन्होंने ये बयान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के सामने भी रखे। मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने उसको ये बुलाया, मोदी जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा। सारी चीजों को ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये नकारते हुए कहा कि उस समय के मुख्यमंत्री ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई और ये फैक्ट्री ऑफ लाइज एंड फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड्स है। तो ये फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट खारिज किया गया है, इसीलिए अधिकृत कांग्रेस नहीं आई ताकि ऐसे लोग आकर इस पर झूठ फैला सके। दूसरी बात, इन्होंने कहा इंटरनेशनल कंस्पिरेसी। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, 50 से ज्यादा सांसद जो कांग्रेस के थे, उन्होंने एक लेटर कैंपेन शुरू किया कि अमेरिका में उनको वीजा ना मिले। वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था, परंतु यह इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी कि आप चाहते थे कि विदेशी ताकतें भारत के विषय में इन्वॉल्व हो जाए। यह हद तक आप गिरे देश की छवि को बदनाम करने के लिए, गुजरात को बदनाम करने के लिए। और आखिरी बात, हरेन पांड्या जी का इन्होंने जिक्र किया। हरेन पांड्या का भी मामला इसमें जिक्र है। पैरा H में लिखा गया है कि तीस्ता सेतलवाद, इनकी एजेंट, 2G की 4D करने वाली एजेंट, वो एजेंट गई थी विट्ठल भाई पांड्या जी के घर और उन्होंने एक तैयार किया था लेटर कि ये साइन कर दीजिए उसमें इनोसेंट लोगों को फंसाने के लिए, कि ताकि ये पूरा का पूरा दोष सरकार पे, मोदी जी पे और सरकार पर डाला जा सके। उस समय विट्ठल जी ने उसको मना कर दिया साइन करने से। ये फैक्ट नहीं है तो बता दीजिए, आप ले आइए, प्रूफ कर दीजिए। गुजरात पुलिस को कंप्लीट लायर प्रूफ कीजिए ना कोर्ट में कर पाते हैं, ना SIT को गलत साबित कर पाते हैं, ना कोर्ट में जीत पाते हैं, ना PIL
इनकी खारिज हो जाती है सारी, फिर भी यहां पर आकर ये रस्सी जल जाती है परंतु बल नहीं गया। ठीक है, शाहिद अली जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपने दोनों ही पक्षों को सुना होगा, बीजेपी को भी, और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल बीजेपी का सीधा आरोप यह है कि मोदी को बदनाम करने के लिए एक बजट तैयार किया गया था। वो बजट 30 लाख था, पहली किश्त में 5 लाख दिए गए, दूसरी किश्त में 25 लाख दिए गए, और तीस्ता सीतलवाड़ ने इस पैसे का इस्तेमाल किसी सोशल कॉज के लिए नहीं किया, बल्कि ये गवाहों को तैयार करने, फैब्रिकेट करने के लिए किया। जो ये बीजेपी की स्टोरी है कि साहब ये पैसे का इस्तेमाल बदनाम करने के लिए किया गया था, इस पे क्या किसी कोर्ट की मोहर लगी है? जो अभी बात चल रही थी कि साहब तीस्ता के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है, अनडाउटेडली आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड एवरीवन हूसोएवर इज रिस्पॉन्सिबल वो डॉक में उसको जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो बात है, ये जो पॉलिटिकल माइलेज वाली बात है, कोई भी कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल माइलेज किसी चीज़ से ले या बीजेपी ले, लेकिन इससे देश का कितना नुकसान होता है ये ज़रूर देखना चाहिए। ठीक बात है गुजरात के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी कोर्ट की इस बात पे तो मोहर नहीं है। कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी ये बात नहीं कही है कि साहब ये जो पैसे का आदान प्रदान किया गया था ये मोदी जी को बदनाम करने के लिए किया गया था। उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात देखिए, हमारे मुल्क में जो कानून है, इल्ज़ाम लगाने का हक है विक्टिम पार्टी को। उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, अब उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट पर वो लोग खुश नहीं थे, वो कोर्ट में गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं साहब इसके अंदर कोई तथ्य नहीं, तो बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये वाला जो एक एंगल है कि साहब ये मोदी जी को बदनाम करने के लिए लगाए गए थे, तो जो अभी एफआईआर उसके अंदर हुई है, मेरा ख्याल है इस पर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, या जो और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इस पर इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन भी कितनी सही होगी नहीं होगी, जैसे जब मोदी जी के खिलाफ ये कंप्लेंट हुई और इन्वेस्टिगेशंस हुई, तमाम तरह की चीजें आई, तो आज 20 साल बाद में मोदी जी को क्लीन चिट मिली यहां से सुप्रीम कोर्ट से। कल हो सकता है जो आज चीजें चल रही हैं कि अहमद पटेल साहब जो डिसीज्ड है उनके खिलाफ वैसे इल्जाम नहीं लगने चाहिए थे आज की डेट में। मैं किसी उसके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो आदमी अपने आप को डिफेंड करने के लिए आज नहीं है। मैं इस बात पे मैं कह रहा हूं, हो सकता है 20 साल बाद यहां से भी ये चीज आ जाए। जिस बोफोर्स कांड में हुआ था, आज जो बात संबित पात्रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अहमद पटेल जी तो अब इस दुनिया में अपने आप रहे नहीं कि वो अपना पक्ष रख सके, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वो तो केवल दायां हाथ थे सोनिया गांधी के। उन्होंने तो डायरेक्ट आरोप लगाया सोनिया गांधी पर। तो इस पर ये जो चीज कही है संबित पात्रा जी ने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूं, अगर उन्हें ये इस बात को लगता है कि मोदी जी की इमेज को खराब करने के लिए किया गया था, तो एक जांच इस बात की भी करवा लें। जांच करवाने से कौन रोक रहा है? अब पॉलिटिकल माइलेज आपने लेना है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने जांच इसकी नहीं करवानी है। मैं तो स्वागत करूंगा, जांच भी करवाएं। अगर कोई वाकई में इस तरह की चीज थी कि उनको, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उनको नाक फंसाया गया, ठीक बात है, हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हैं। लेकिन अगर आज बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की यह बात है कि नहीं साहब उनको बदनाम करने के लिए फंड इकट्ठा हुआ था, तो हम इस बात को कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहते हैं इसकी भी जांच करवानी चाहिए। किसने रोका जांच करवाने से? क्या आप लोग बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं? एसआईटी का एक हलफनामा आया और सोनिया गांधी पर आप लोगों ने सीधा राजनीतिक आरोप लगाने शुरू कर दिए कि टेंट करने की कोशिश की गई नरेंद्र मोदी की छवि को। देखिए, मैं जो भी बात करता हूं मैं प्रमाण के आधार पर, मैं ऐसी सुनी कही बातें नहीं करता हूं, मैं फैक्ट फ्री एलिगेशन कांग्रेस की तरह नहीं लगाता हूं। आपको मैं पैरा सीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पढ़कर सुना रहा हूं, सुनिएगा। इट इज सबमिटेड, ये कहा जा रहा है, मिस तीसा सेतलवाद फॉर रीजंस best known to her and out of vengeance was interested in continuing with her tirade and persecution on basis of unsubstantiated allegations in the complaint in the name of quest of justice with the real purpose to keep pot boiling and sensationalize and politicize the crime। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस फाइंडिंग को, इस मैटर को अपहोल्ड किया है अपनी जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पोलिटिसाइज, और एक जजमेंट में नहीं, दूसरा जजमेंट, संजीव भट्ट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ राइवल पार्टीज से सुप्रीम कोर्ट। उसमें उन्होंने राइवल पार्टीज एंड अदर वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स, जिसमें कि ऑपोजिशन पार्टीज को चिन्हित करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद आज एसआईटी ने उसके और जानकारी दी है। तो यह बताइए कि जब कोर्ट ने ही बताया है कि यह पूरा का पूरा षड्यंत्र है, अगर हम कोर्ट की बातों को आगे करें तो हम गुनहगार, और ये लोग अपनी कहीं सुनी बातें, कोर्ट का आदेश आ जाए उसके बाद भी इस पर पर्दा डाले, बुर्का डाले, तो ये लोग चमत्कार कर रहे हैं और हम गुनहगार हैं। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं ना शाहिद अली जी, आज भी आप तीस्ता सेतलवाद को वॉइस ऑफ दी ओप्रेस्ड मानते हैं क्या?
खंडन कीजिए कि उसने किस प्रकार से इस्तेमाल किया, खंडन कीजिए कि प्रायोजित एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन था, खंडन कीजिए कि 2002 का राजनीतिक इस्तेमाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया, खंडन कीजिए कि राज्यसभा पद्मश्री इसके लिए सारा नौटंकी रचा गया और जिसमें देश की छवि भी बिगड़ी, गुजरात के खिलाफ यह षड्यंत्र किया गया और मुस्लिम समाज को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, विक्टिमाइज किया गया। तहसीन पूनावाला जैसे लोग, उनके यहां पर तो जैसे उन्होंने चॉकलेट खरीद लिए, शैंपेन खरीद लिए, परंतु जो विक्टिम्स थे उनके लिए क्या किया? आपको आज आकर बोलना चाहिए तहसीन पूनावाला और तीस्ता सेतलवाद और कांग्रेस पार्टी हम आपको बहिष्कार करते हैं। उल्टा आप जिन्होंने आपका एक्सप्लॉइटेशन और शोषण किया, आप उन्हीं के बचाव में खड़े। यह तो अजब है, स्टॉकहोम सिंड्रोम से, स्टॉकहोम सिंड्रोम है आपको शाहिद अली, स्टॉकहोम सिंड्रोम। शाहिद जी रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं तहसीन आपके पास आऊं। आपने जो बात कही, लेकिन मैं आपकी बात को सिर्फ एक बात में ये कहना चाहूंगा, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही पड़ता है ना सर। गुजरात राइट्स में मरा कौन था? तो छुरी कौन है और खरबूजा कौन बना? ये तो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद में आप इल्जाम भी हमारे ऊपर ही लगा रहे। बहुत बढ़िया, तो आप पे इल्जाम लगा ही नहीं रहा। मुबारकबाद देनी चाहिए इस बात के लिए। मैंने जो कहा है आप उसको दोबारा सुनिएगा। मेरा ख्याल है आप ना आउट ऑफ वेंजेंस सुनते नहीं है बहुत सारी बातों को। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग से एग्री करते हैं। एजेंडा है कि आपने वही चलाना है। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग से एग्री करते हैं आप कि ये षड्यंत्र था मोदी जी के खिलाफ, इस बात का इल्जाम लगाती है कि साहब ये उनको मोदी जी की इमेज को खराब करने के लिए किया गया था, तो इन्वेस्टिगेशन करने में हर्ज क्या है? अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया है, और क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए आपको भाई साहब? चूंकि अपने एजेंडा पे आपने अपने एजेंडा में बात करनी, आपने सुनना ही नहीं है दूसरे का आदमी क्या कह रहा है, आपने उसी बात को। अच्छा, कौन जांच करे? कौन सी कोर्ट जांच करे? एक मिनट देखिए, जांच तो अभी चल रही है, ये एक हलफनामा अभी आया है। शायद मैं एक बार फिर से एक बात दोहरा रही हूँ, शायद जी आप फिर उसका जवाब दीजिएगा। शहजाद ने कहा कि मैं अभी की एसआईटी की रिपोर्ट पर तो कुछ कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स के आधार पर ऑब्जर्वेशन रखी, उसमें यह कहा गया कि फैब्रिकेटेड थे, संजीव भट्ट जो है वो एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किए गए, और इसके अलावा कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाली पार्टीज ने इस्तेमाल किया। ये सुप्रीम कोर्ट की कही बातें हैं, फाइंडिंग्स है, ऑब्जर्वेशन एक फाइंडिंग है। मीनाक्षी जी, मैंने भी यही कहा है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है वो फाइंडिंग है, उसके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता, ना कोई जा रहा। लेकिन आज इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि मोदी जी की इमेज को खराब करने के लिए। अरे भाई तो सर उस मैं आपको बताइए किसकी सरकार? मामला हो रहे हैं, आज भी पोलिटिसाइज हो रहा है। नहीं ठीक है सर, मैं ये कह रही हूं कि अगर पॉलिटिसाइज हो रहा है, ये वक्तव्य है कि मोदी जी की इमेज को खराब करने के लिए किया गया था, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करवा ले। किसने मना किया? क्या कह रही हूं, इन्वेस्टिगेशन हमेशा स्क्रूटनी होती है कोर्ट के द्वारा। सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्क्रूटनी होगी, ये जैसे मोदी जी ये फैब्रिकेटेड है। सर मुझे एक बात बताइए, हुई या जो कंप्लेंट हुई इनको स्क्रूटनी हुई। सर आप अपना पॉइंट फिर से क्लियर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रही है, सुनिए ना सर, शायद जी सुनिए, मैं कह रही हूं सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रही है कि फैब्रिकेटेड थे, यहां पर कुछ पार्टीज का वेस्टेड इंटरेस्ट था, तो भाई किस पार्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है और किस पार्टी के खिलाफ पूरी कॉन्स्पिरेसी थी? क्या इसमें कोई शक रह जाता है कि सरकार बीजेपी की थी और विपक्ष में कांग्रेस थी? देखिए सरकार की, मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूं, सरकार की जो बात है, ये सरकारों की बात तो सरकार जाने, लेकिन क्या उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट या वेस्टेड इंटरेस्ट जिसका था, क्या हकीकत में कांग्रेस का था या किसी एक आदमी का था? ठीक है, या किसी और दूसरी पार्टी का? आप ये कह रहे हैं कि इसमें तीस्ता सीतलवाड़ का वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, बट नॉट कांग्रेस पार्टी। तो होनी चाहिए ना। नहीं, मैं ये कह रही हूं सर, आप ये कह रहे हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ का वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, बट नॉट कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया है। मैं फिर आपसे कह रही हूं कि विपक्षी दल और कौन सा है जिसको फायदा मिल सकता है? आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता है तो किस पार्टी को फायदा मिलेगा? ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मेरा मैं प्लीज तहसीन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पैनल है ना, पैनल भी तो 2 वर्सेस 1 है मैडम। मुझे क्लैरिफाई करने दो, इसी पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन है, जिसको फायदा मिलने जा रहा होता है, मैं आपको पढ़कर फायदा मिलने जा रहा होता है। मीनाक्षी जी मेरी बात हो गई होती है अभी तक, और ये मीनाक्षी जी वो रिपीट कर रहे हैं। हां, मैं आपको केवल फैक्ट आप ये कह रहे हैं कि अभी भी ये फायदा, अभी भी ये चुनावी फायदे के लिए। मीनाक्षी जी मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहा हूं, ठीक है, ये संजीव भट्ट मामले में, द पेटिशनर अपीयर्स टू हैव बीन ब्रॉट टू द सीन एट द फैग एंड ऑफ द ट्रायल बाय राइवल पॉलिटिकल पार्टीज, एक्टिविस्ट एंड अदर वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स. An activist has filed an application for being impleaded as a respondent.
मतलब कि एक त्रिकुट था, एक महागठबंधन था, कुछ ऑफिसर्स का, कुछ वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट और मीडिया के लोगों ने उन्होंने पुश किया संजीव भट्ट को, और संजीव भट्ट के क्लेम्स का इधर तक फायदा उठाया गया। संजीव भट्ट की बीवी को किसने टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए, जरा याद कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने। दूसरा, आरबी श्री कुमार के भी एलिगेशंस को कांग्रेस पार्टी ने पाक साज बताया था और उसको इस्तेमाल किया था। अब आरबी श्री कुमार के बारे में सुनिए। द वर्जन ऑफ आरबी श्री कुमार इन लेटर एफिडेविट्स कमेंटिंग अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, मस्ट बी व्यूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिनायल ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि क्योंकि उनका व्यक्तिगत कोई इशू था स्टेट गवर्नमेंट से, उन्होंने ये पूरा का पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट से एक गलत फैब्रिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स किया, एक सरकार और एक प्रदेश की छवि बिगाड़ने के लिए, और इन्हीं लोगों को अपना मोहरा बनाकर कांग्रेस पार्टी पीछे से इस्तेमाल कर रही थी। उनके बयानों को लेकर मौत का सौदागर बोल रही थी। यही तो ये त्रिकुट है। अब तहसीन, कौन किसका मोहरा था, कौन किसे इस्तेमाल कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग से लेकर आज एसआईटी की रिपोर्ट तक? जी, बहुत सारी बातें कहेगी, मैं एक एक का उत्तर देता हूँ। आखिर में मेरे भाई शहजाद ने कहा मौत का सौदागर का शब्द, कांग्रेस ने इस शब्द का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही कह रहे। लेकिन उससे पहले सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया, आप मुझे फैक्ट चेक करा लेना मीनाक्षी जी, सबसे पहले इस देश में अगर किसी व्यक्ति ने मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया था, कांग्रेस से पहले, सोनिया जी से पहले, वो व्यक्ति थे आदरणीय, उस वक्त के आदरणीय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने मौत का सौदागर शब्द के लिए का इस्तेमाल किया था। तो अगर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, इसके पहले नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, ये फैक्ट चेक करा दीजिए। दूसरी बात, मीडिया का इस्तेमाल होता है, इसलिए मोदी जी टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य ग्रुप पे सेडिशन केसेस लगा रहे थे। ये तो मैंने पहली बार देखा। मीनाक्षी जी, मैं तो आपको जानता हूं, मैं तो आपके ग्रुप को जानता हूं, क्या मीडिया का ऐसा इस्तेमाल होता है? शायद मोदी जी का कुछ एक्सपीरियंस होगा, इसलिए उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहते होंगे 30 लाख रुपए में उनकी छवि खराब होगी, 30 लाख रुपए में सरकार गिर जाएगी, छवि खराब होगी। मौत का सौदागर उसका क्या रेट कार्ड है क्या इनके पास? सरकार गिराने का रेट कार्ड है? ये मौत का सौदागर सर, अपनी बात नहीं, अपनी बात समाप्त कर दो। नहीं, आप बात पूरी करिएगा, लेकिन मौत का सौदागर इसका क्या? मैं बहुत समय के बाद बोल रहा हूं, मेरा फ्लो टूट जाता है ना मैम, मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप बोलिए ना। नहीं, आपका प्रोपेगेंडा टूट जाता है, प्रोपेगेंडा टूट गया है। नहीं, चरित्र हत्या का सौदागर किसने? मेरा प्रोपेगेंडा सिर्फ मेरे देश को मजबूत करने के लिए, आपको इसमें दिक्कत क्यों है? मेरा प्रोपेगेंडा सिर्फ मेरे देश को मजबूत करना है, आपको दिक्कत क्यों है? मैं अपना प्रोपेगेंडा, भारत को अपना देश मानो, यही तो हम आपसे कह रहे हैं, कोई और देश को अपना देश मत मानो। आप सुन लीजिए ना सर मेरी बात, बोले मेरा देश सिर्फ भारत है, ये मेरा देश है, ये तिरंगा मेरा देश है। आपकी तरह मैं फर्जी नहीं हूं, सबको देशभक्ति के सर्टिफिकेट देखता हूं, मेरा तिरंगा मेरे खून में है। लेकिन मौत का सौदागर कह के कांग्रेस पार्टी ने ही तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालने की कोशिश की थी ना सर। तो मोदी जी ने भी कहा था, वो तो मोदी जी ने भी कहा था, और कांग्रेस से पहले मोदी जी ने कहा था। फैक्ट चेक कर लेना मेरे, आप पीछे आपकी टीम को कह देना, रिसर्च टीम को, इसको फैक्ट चेक करें। सबसे पहले शब्द का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसके बाद कांग्रेस ने किया था। प्लीज लेट्स गेट फैक्ट्स करेक्ट। अब आते हैं कि गुजरात को बदनाम करने की साजिश। बिल्कुल सही शहजाद ने कहा, गुजरात में आज जो बाढ़ आया है, जो फ्लड्स आए हैं, जहां लोगों के पास सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं है। लोग पूछते हैं विपक्ष का है, मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी या टीवी पर जुमले दे रही है क्योंकि उनको गुजरात में काम नहीं करना है। इनकी सरकार जा रही है, ये जानते, घबराए हुए, डरे हुए, इसलिए वो ये इस तरह के विवाद निकाल रहे हैं। ये अल्टीमेटली इसका कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, आरोप लगाया एसआईटी ने, आरोप को मानते हैं, आप सिद्ध कीजिए कोर्ट के अंदर। आप सिद्ध करोगे कैसे? आप ये जाकर कोर्ट में कहोगे 30 लाख रुपए में मोदी जी को बदनाम करें, कौन मान रहा है? बिल्कुल मैं मानता हूं कोर्ट की फाइंडिंग्स को, कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता, उनकी तरह थोड़ी सिलेक्टिव है। जिस कोर्ट ने कहा कि गुजरात में इंसाफ नहीं मिल रहा, कोर्ट और केसेस को बाहर विरोधी पार्टियों का वेस्टेड इंटरेस्ट, नो इफ एंड बट मोदी जी को क्लीन चिट मिला है। विरोधी पार्टी सर, बीजेपी की विरोधी पार्टी कौन है? किसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है? तत्कालीन गुजरात सरकार को बदनाम करके किसका फायदा हो सकता था? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, उसका उत्तर सुन लीजिए। विरोधी पार्टी हो सकता है, वर्तमान के एक यूनियन मिनिस्टर हो जो उस वक्त धरने पे बैठी थी, उसका उत्तर नहीं दिया मेरे छोटे भाई ने। हो सकता है विरोधी पार्टी उस वक्त के वर्तमान प्रधानमंत्री जो अपने हाथ से रेजिग्नेशन लिख रहे थे, उसका उत्तर नहीं दिया मेरे छोटे भाई ने। अरे हो सकता है वो भी इफेक्टेड पार्टी हो, कौन है उसकी जांच की जो लाई है देश के सामने। आप उसका जवाब दीजिए कि वो राइवल पॉलिटिकल पार्टी, उसका उत्तर दीजिए आप प्लीज। मुझे एक बात बताएं, ये क्या कुतर्कता की हद है? एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो तीसरा सीतलवाड़ ने कहा, क्या उसी को आधार बनाकर
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बोला था। क्या तीस्ता सीतलवाड़ को आप सपोर्ट करते हैं? बड़ा बेसिक से सवाल का जवाब आप दीजिएगा। क्या तीस्ता सीतलवाड़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सिर्फ अपने तिरंगे को सपोर्ट करता हूं, किसी एनजीओ वालों को मैं जानता नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर शहजाद का आरोप है ये एनजीओ वाले गुजरात में शैंपेन खरीद रहे थे, तो गुजरात में शराब कैसी बिकती, ये प्रश्न भी आप गुजरात में नहीं खरीद रहे थे, कहां मैंने कहा? मीनाक्षी जी ये देखिए, बड़ी समस्या है कि कांग्रेस पार्टी के तो नेता फैक्ट्री, अगर उनका मीनाक्षी जी कृपया करके देखिए, समस्या यह है कि जब अधिकृत प्रवक्ता आते नहीं तो स्तर डिबेट का अक्सर नीचे गिर जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे एक बात बताइए, मैंने तो ये कहानी गुजरात में, मैंने कहा गुजरात में शैंपेन खरीदी है, पर उन्होंने ये झूठ जोड़ दिया। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, जो संजीव भट्ट के मामले में आया, उसमें तो एक नेता का नाम भी है, वो जाकर पढ़कर नहीं आते हैं। यहां पर आधी प्रिपरेशन के साथ लोग आते हैं, फिर अपने मनगढ़ंत की ये बात उसके बारे में कही जा सकती होती, अरे भाई उसके बारे में कही गई है जिसको संजीव भट्ट ने प्लीज संजीव भट्ट को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया। संजीव भट्ट की वाइफ को टिकट मिला कांग्रेस पार्टी से। ये कांग्रेस पार्टी का नाम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी का नाम नहीं लेती है, उनकी एक मर्यादा होती है, पर उन्होंने नाम लिया है लीडर का। जाकर पढ़ लीजिए उस आदेश को। उन्होंने आपकी फेवरेट जर्नलिस्ट की फेवरेट किताब को भी नॉट बेस्ड ऑन एनी सब्सटैंशियल एविडेंस एंड लैकिंग एनी एविडेंशियरी वैल्यू, ये भी कहा है। आपके तहलका के बारे में भी कहा है। आप मुझे नाम लेने पर मजबूर कर रहे हैं जो नाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मेरे सामने, एसआईटी को तो भूल जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अब्यूज ऑफ प्रोसेस किया गया, इन लोगों को आपने इस्तेमाल किया अपना राजनीतिक हित साधने के लिए। आप बोलते कि हमारा एनजीओ से लेना देना नहीं, तो कांग्रेस पार्टी क्यों आज भी डिफेंड कर रही है और कह रही है मैन्युफैक्चर्ड चार्जेस है? उनको तो कहना चाहिए यस दिस इज ट्रू, हम तीस्ता सेतलवाद के खिलाफ करने, पर नहीं कह रहे क्योंकि तीस्ता सेतलवाद उनके लिए एक एजेंट के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, अब तहसीन मुझे जवाब दीजिएगा सिलसिलेवार तरीके से, फिर मैं शाहिद जी आपके पास आ रही हूं। तीस्ता सीतलवाड़ की मीटिंग होती है अहमद पटेल से, तीस्ता सीतलवाड़ दंगों के बाद जाकर मुलाकात करती है कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक दलों के नेताओं से, ये एसआईटी रिपोर्ट में ये बात लिखी गई है। अब मुलाकात उनकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हो रही है, मीटिंग्स कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ हो रही है, उसमें संजीव भट्ट का नाम इन्वॉल्व है, उनके साथ भी मुलाकात हो रही है, और आज की तारीख में ये टेंटेड किरदार है, ये टेंटेड किरदार है, और फिर भी आप अपनी तरफ से पल्ला पूरा झाड़ देते हैं कि कांग्रेस पार्टी पाक साफ है। ये आरोप एसआईटी ने लगाया है, एसआईटी ने आरोप लगाया है, एसआईटी उसे सिद्ध करे। आरोप मोदी जी पे भी लगे थे, आरोप आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी पे भी लगे थे। एक जमाना ऐसा था कि अमित शाह जी गुजरात में नहीं आ सकते थे, इतने बुरे आरोप लगे थे, सिद्ध हो गए, प्रूव हो गए, क्लीन चिट मिल गया। एक प्रूफ कर पाएंगे तो जो लोग गिल्टी वो जेल में जाएंगे, नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो क्लीन चिट हो जाएगा। इसमें मुझे समझ है, एक पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को आरोप लगाया वो तो सत्य नहीं होता, ये तो हमारे देश का लीगल जुरिस्प्रूडेंस है। लेकिन मैं लेकिन उसी के आधार पर तो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए ना सर, इस बात को तो आप मानेंगे। उसी के आधार पर 20 साल तक उनके किरदार पर सवाल उठाए गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माफी मांगेगी आज कांग्रेस पार्टी इस पर। और उसी के आधार पर नरेंद्र मोदी जी पर मैं उत्तर दे देता हूं, और उसी के आधार पर और उसके अलावा जो नरेंद्र मोदी जी के खुद के शब्द थे उसके आधार पर आरोप लगाए थे। जब आप एक विक्टिम कैंप में जाते हो और दूसरे ग्रुप के विक्टिम्स को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री कहते नहीं आप घुमा रहे, मेरी बात को घुमा रहे। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा एसआईटी की जांच है, एसआईटी की जांच आगे बढ़ेगी और इसे कोर्ट में प्रूफ करना होगा एसआईटी टीम को। आपने खुद ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स ये कहती है कि ये फैब्रिकेटेड थे। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स कहती है फैब्रिकेटेड थे। क्या कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी? क्या उन्होंने ये बात कबूल की कि सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई है, हम अपने बयान वापस लेते हैं? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी कि उन्होंने जब कहा कि मौत का सौदागर? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी जब उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा? जब क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी जब उन्होंने कहा विधवा की तरह रोएंगे? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी जब जर्सी काऊ शब्द का प्रयोग किया? नहीं मांगी ना। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे उस दिन कांग्रेस को भी मांगना होगा। लेकिन इस वक्त देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी वो एग्जाम्पल सेट करें, मांगे माफी,
और मैं कहूंगा कांग्रेस को भी मांगना चाहिए। पहले मोदी जी से भी तो कहो एक बार माफी मांगे। मौत का सौदागर कांग्रेस से पहले नरेंद्र मोदी जी ने 2 वर्सेस 1 का पैनल है। मीनाक्षी जी, दो एलिमेंट्स है। पहले तो देखिए, अंतर देखिए दोनों में। एक है जिसने 84 के नरसंहार को कराने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जस्टिफाई किया, सज्जन कुमार को प्रमोट किया। और वो सज्जन कुमार जब कन्विक्ट हुआ 34 साल बाद, तो हाईकोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था इनको बचाने में और केसेस बंद करवाने में। ये सीधा इंडाइटमेंट हुआ कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने 10 अलग दंगे कराए, नेल्ली, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, वो तो एक अलग विषय है जिसके बारे में शाहिद अली कभी कुछ बोलेंगे नहीं। परंतु दूसरा है 2002 में, जहां पे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रही चीख कर कि मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है, पर यहां पर ये व्यक्ति फिर भी कह रहा है मैं क्यों माफी मांगूंगा। ये राहुल गांधी का बयान 2014 का, ये कह रहे थे ना सबूत तो नहीं था, ये चल रहा था केस। मोदी अबेटेड पुश्ड 2002 राइट्स राहुल। आज मैं सिर्फ इतना कहता हूं, तहसीन पूनावाला, आपको तो हम पे कोई भरोसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कभी ठीक नहीं हो सकती। राहुल गांधी के इस वक्तव्य पे आज आप माफी मांगे, बोले कि हाँ वो बिना कोई फैक्ट के, बिना कोई ट्रूथ के, बिना कोई आधार के हमने गुजरात की जनता को बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाया और आज हम गलत साबित हुए। आप बताइए ना, आप तो अपने आप को बहुत पाक, साफ, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक सारी चीजें से अलंकृत करते हैं ना, तो बताइए कि यह बयान क्या था। यह बयान मोदी जी पर बयान ही था। मोदी जी को जितनी गाली, आप तो 80 गाली दे चुके हो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद। आपने मोदी जी को टारगेट करते करते गुजरात की जनता को टारगेट किया। आपने गुजरात की जनता को कॉम्युनल बताया। आपने हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठाए कि ये हिंदू धर्म है जो जाकर चेस करता है किसी को। ये आपने आरोप लगाया, इसके लिए हम चाहते हैं आप माफी मांगे। ये षड्यंत्र जो आपने किया। एक रिस्पॉन्स इसमें शाहिद जी का एक रिस्पॉन्स, फिर मैं तहसीन आपके पास आऊंगी। शाहिद जी इस वेटिंग शाहिद जी। जी अभी मेरे गुजरात की आवाम को कम्युनल कहना को-पैनलिस्ट ने कहा कि अच्छा हाशिमपुरा पे शाहिद अली, मैं कहूं या शाहिद भाई? शाहिद जी बोल रहे हैं। जी, अभी आपने कहा कि हाशिमपुरा पे मैं कभी नहीं बोलूंगा। मेरे ख्याल है आपने शायद मेरे बारे में जाना ही नहीं। हाशिमपुरा में जब कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था मुलजिमान को, तो उनकी लड़ाई दिल्ली में लड़ी हमने और यहाँ पर अपील भी करवाई हमने और अखिलेश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने आंदोलन चलाया था, क्योंकि वो अपील फाइल नहीं कर रहे थे। तो एक जो तमाम रिसेंटमेंट उनके खिलाफ भी हुआ था, हमने बहुत अच्छी उसके अंदर मेहनत करी थी और यहाँ से फिर हाईकोर्ट से उनका कन्विक्शन भी हुआ। और जो आपने कहा कि कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस की जितने भी आज तक दंगे हुए हैं, उन दंगों के सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ देश को दंगों की आग में झोंकने वाली कांग्रेस पार्टी थी। हम कांग्रेस के खिलाफ हमेशा बोले हैं, बोलते हैं और बोलते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी अगर गलत करेगी तो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, या हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जो भी गलत करता है हम उसके खिलाफ बोलते हैं, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए और हमारे अंदर है हिम्मत, क्योंकि हम गलत का साथ कभी नहीं देते, हम हमेशा सच का साथ देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को क्लीन चिट दी तो हमने कहा यस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। हमने ये भी कहा साथ साथ कि आपने जो आज इल्जाम लगा रहे हैं मरे हुए आदमी को, वो नहीं लगाने चाहिए। 2002 के ऊपर प्रोपेगेंडा हुआ नहीं हुआ। शायद बात कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, आप 2002 के ऊपर प्रोपेगेंडा हुआ नहीं हुआ। किसने रोका है? वही कर रहे तो आप चीख क्यों रहे? रोका है आपको इन्वेस्टिगेशन? वही तो हो रही है, कोर्ट के सामने हो रही है ना इन्वेस्टिगेशन। चीख क्यों रहे? और साथ साथ प्लीज आप क्यों इतना चीख रहे हैं? आप क्यों बौखला रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए। हाशिमपुरा वाली भी इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए। हम ही से रखिए, मुरादाबाद वाली भी आप उम्मीद हम ही से रखिए। मैं आपसे कह रहा हूं, तमाम कांग्रेस के आप उनसे उम्मीद मत रखिए। आपके पैसे तो वहां पे शैंपेन और चॉकलेट में चले जाएंगे। आप उम्मीद हमसे ही रखिए। जैसे सिख दंगों में हुआ है वैसे ही आप ही अम्मी से उम्मीद रखिए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2002 में जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, आज बोलिए कि तीस्ता सेतलवाद एंड कंपनी, कांग्रेस कंपनी ने किया प्रोपेगेंडा, बताइए एक बार। देश तो आप ही के पास है ना, देश नहीं, देश की जनता हमारे साथ। अगर आपसे उम्मीद नहीं देश की जनता हमारे साथ है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, शाहिद अली क्यों तीस्ता जी के इतने बचाव में आ रहे जी? इतना तीस्ता जी का बचाव? मेरे पास वक्त इतना ही था। ये एसआईटी की जांच का पहला एफिडेविट सामने आया है, उसके बाद बीजेपी ने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पर कई सारे वार किए। हम ये उम्मीद जता सकते थे कि आज शायद कांग्रेस भी अपना इस पर पक्ष खुलकर रखती है, लेकिन मात्र इसे मिस्चीवियस करार देते हुए अपनी बातों को कांग्रेस पार्टी ने विराम दे दिया। हालांकि आपने तहसीन पूनावाला को भी सुना, शाहिद अली को भी सुना। जांच जारी है, परतें और खुलेंगी, सच और सामने आएगा। बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, शाहिद अली जी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।